हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशंस को। दो वीडियो में मैंने प्लस और माइनस को कवर कर लिया है, देख लेना, एकदम मक्खन जैसे क्लियर हो जाएगा। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो भी टफ नहीं है, इजी ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन मान लेते हैं, हमने पहले हमेशा यही स्टार्ट किया है, पहले कांस्टेंट और फिर वेरिएबल, प्लस माइनस किए हैं। कैसे किए हैं मैंने बता दिया है। आज हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2a को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन मान लेते हैं हमारे पास 2a है मल्टीप्लाई 3a है। ठीक है, क्या करना है, सिंपल है, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो तो 3 2 6, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा a की पावर 2। यहाँ पे 1 टाइम a, यहाँ पे 2 टाइम a, दोनों को प्लस करेंगे कितना टाइम आ जाएगा, 2 टाइम a। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक्सपोनेंट का चैप्टर देख लेना। क्या बताया हूँ मैं, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो 1 और 1 2। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2a है, मल्टीप्लाई करना है मुझे इसको 8a क्यूब से करना है। ठीक, क्यूब से करते हैं डायरेक्ट। तो देखो मैंने क्या बताया, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, 8 2 16, a और a की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 4। a की पावर 4 कैसे हुआ, a की पावर 3 और a की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। इस फॉर्मूला से आया हुआ है। ठीक, मैंने पहले ही बता दिया है, ये मल्टीप्लाई का केस होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अब हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान लो हमारे पास है 2x प्लस 3x 4x माइनस 1। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, दोनों ब्रैकेट में है, बीच में कोई भी साइन नहीं है, ना तो प्लस है ना तो माइनस है। तो अगर जब प्लस माइनस कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से देखना ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इस सामने वाले को देखो, सामने वाले को सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब इस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं पहले इससे, फिर इसी वाले को मल्टीप्लाई करते हैं इससे भी करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पहले वाले को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सेकंड केस क्या होता है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे, मैं दिखाता हूं। पहले मैं 2x को मल्टीप्लाई करूंगा 4x से, तो 2x मल्टीप्लाई 4x। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या साइन आएगा माइनस। अब 2x को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस, तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, इसका काम खत्म, इसका काम मैंने इसको मल्टीप्लाई करके काम खत्म कर दिया। अब इससे है तो 4 3 या फिर ऐसे 3 इंटू 4x। अब देखो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 1 3, तो 3 इंटू 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो 2 4 8, x और x ये मल्टीप्लाई है इसलिए x की पावर 2। देखो यहाँ पे क्या है 8x स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x कैसे हुआ 2 1 2x, ओके, प्लस 4 3 12x माइनस 3 1 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस,
तो 12 में से 2 को मुझे माइनस करना पड़ेगा। ध्यान दो, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे प्लस और माइनस का ऑपरेशन कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता। तो देखो ये क्या है 2x, ये 12x, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो मुझे 12 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा तो 10x आएगा। लेकिन साइन कौन सा आएगा बताओ, बड़ी वैल्यू का। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 12, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 3x। अब देखो ये अलग प्रजाति का है, ये भी अलग प्रजाति का है, ये भी अलग प्रजाति का है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसका ऑर्डर 2 है, इसका वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है मतलब 1, तो इसका ऑर्डर 1 है, और इसका तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने नॉर्मल क्वेश्चन लिया।